नमस्कार बच्चों, आज हम आपको बताएंगे भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा, लिपि और व्याकरण क्या है? भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के विचार बोलकर या लिखकर अभिव्यक्त करते हैं, वह भाषा है। भाषा के द्वारा हम ऐसे भी कह सकते हैं, भाषा के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा विचार अभिव्यक्ति का वह माध्यम है, ठीक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अपने विचारों का आदान प्रदान हर समाज में अति आवश्यक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाता है। आइए देखिए, भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा दो रूपों में बोली जाती है, प्रकट की जाती है। एक है मौखिक रूप, एक है लिखित रूप। मौखिक रूप भाषा का वह रूप है जब हम मुख के द्वारा बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं, और लिखित रूप वह है जब हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं। देखिए, ये भाषा का मौखिक रूप, ये भाषा का लिखित रूप। जब मुख द्वारा करते हैं तो मौखिक रूप आता है, और जब लिखकर करते हैं तो भाषा का लिखित रूप आता है। देखिए, मौखिक का अर्थ है मुख से कहा गया। मौखिक का अर्थ है मुख से कहा गया। कुछ लोग इसे कथित भाषा भी कहते हैं। कथित का अर्थ होता है कहा गया। जब मैं किसी से बात करती हूँ, किसी को भाषण देती हूँ, किसी को कहानी सुनाती हूँ, तो वो भाषा का मौखिक रूप है। अगर आपको नानी आपको कहानी सुनाती है, दादी आपको कहानी सुनाती है, तो वो कौन सा रूप है? मौखिक रूप। कक्षा में जब आपको अध्यापिका ब्लैक बोर्ड पर लिखकर समझाती है, तो भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप। इसलिए दो रूपों के द्वारा भाषा आगे पहुंचाई जाती है, आदान प्रदान का साधन बनती है। प्रत्येक जितना भी ऑफिस में कार्य होता है, वो सारा लिखित भाषा के द्वारा होता है। जो हम घर में आप जो रोज़ बोलते हैं, वो मौखिक भाषा के द्वारा कार्य किया जाता है। लेकिन अगर आप अखबार पढ़ रहे हो तो वो भाषा का मौखिक रूप नहीं आएगा, क्योंकि आप लिखे हुए शब्दों को पढ़ रहे हो, वो भाषा का लिखित रूप आएगा। आप मैगज़ीन पढ़ते हो, बुक पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, वो भाषा का लिखित रूप है। मौखिक वो है जो आमने सामने बिना देखे कुछ बात की जाए, जो अपने मन से विचार उत्पन्न होते हैं, जो हमने, जैसे माँ कहती है बच्चे इधर आओ खाना खा लो, बच्चे ने कहा माँ मुझे अभी भूख नहीं है, तो ये भाषा का मौखिक रूप है, ठीक है। अगर मान लो बच्चा बुक पढ़ रहा है तो वो भाषा का लिखित रूप है। अब देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक रूप मुख से बोली जाती है, जिसमें हम अपने मुख से बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, और लिखित भाषा जब लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे हम लिखित रूप कहते हैं। अब देखिए, लिपि आगे आती है। लिपि लिपि होती है स्क्रिप्ट। जब आप जो अक्षर आप देख रहे हो, यहाँ जितने भी अक्षर आप ये दिख रहे हो, यहाँ आपको ये दिख रहे हैं, ये क्या है? ये लिपि है, हिंदी की लिपि। जो स्क्रिप्ट, लिपि का अर्थ है लिखने का ढंग। जिस ढंग से लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए लिपि की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, तो आप कैसे लिखेंगे? भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ये आप देवनागरी लिपि पढ़ रहे हो। हिंदी भाषा में हर ध्वनि के लिए एक चिन्ह होता है जो वर्ण कहलाता है। आपने वर्ण आगे पढ़ेंगे, पहले आप भाषा पढ़िए। विचारों या ध्वनि को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित चिन्ह लिपि कहलाते हैं। ये देखिए, आपको हम शॉर्ट करके दिखाते हैं इसकी। ये विचारों या ध्वनि को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। लिपि का अर्थ है लिखने का ढंग, ठीक है। हर भाषा को अलग अलग ध्वनि संकेत होते हैं, तो हम उसे लिपि कहते हैं। देखिए, भाषा और लिपि। हिंदी व संस्कृत की लिपि, हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी, उर्दू की लिपि फारसी, अंग्रेजी की लिपि रोमन, और पंजाबी की लिपि गुरुमुखी होती है।
जो और अधिकतर लिपियाँ बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, परंतु उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। यहाँ दाएं से बाएं लिखिए। उल्टी बुक शुरू करते हैं, हम सीधी बुक शुरू करते हैं, ये उल्टी बुक का लास्ट वाली बुक का पहला पन्ना बनता है इनका। अब हिंदी भाषा तथा बोलियां क्या है। देखिए, हिंदी भाषा हमारे भारत की राष्ट्रीय भाषा है और बोलियां वो होती हैं जो छोटे छोटे प्रांतों में बोली जाती हैं। हिंदी भाषा लिखित रूप में कई राज्यों में काम किया जाता है हिंदी भाषा में, लेकिन बोलियों में कोई काम नहीं किया जाता। बोलियां केवल अपने अपने घरों में बोली जाती हैं। जिस प्रकार पंजाबी लोग पंजाबी बोलते हैं, हरियाणवी लोग हरियाणवी बोलते हैं और पहाड़ी लोग पहाड़ी भाषा बोलते हैं, उसी प्रकार क्षेत्रीय भाषा में बोले जाने वाली बोली को बोली कहते हैं। ये राष्ट्रभाषा में सम्मिलित नहीं होती। राष्ट्रभाषा वही होती है जब हमारे भारत के अधिकतर राज्यों में जो भाषा बोली जाती है, हम उसको उस देश की राष्ट्रीय भाषा बना देते हैं। देखिए, कुछ बोलियां नीचे मैं आपको दिखा रही हूँ। पूर्वी हिंदी, जैसे देखो लखनऊ की जो होती हैं अवधी, पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली हरियाणवी, ब्रिज भाषा मारवाड़ी, मालवी, मेवाड़, हाड़ौती, मेवाती, ये सारी बोलियां होती हैं। ये जो अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने क्षेत्रीय लोगों के द्वारा बोली जाती है। देखिए, आगे आइए। अब हम करवाते हैं भाषा और व्याकरण। आपको केवल 3 ही प्रश्न करने होंगे इसमें। एक तो भाषा की परिभाषा उदाहरण से ही दीजिए। भाषा के कितने भेद हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, और भाषा तथा व्याकरण। ठीक है। व्याकरण क्या है? भाषा को शुद्ध रूप संबंधी नियमों का ज्ञान कराने वाले शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के द्वारा हम शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना सीखते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना सीखते हैं। व्याकरण के 3 भेद होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में हम वर्णों के आकार, रूप, उच्चारण और लेखन की विधि बताई जाती है, जिसमें अ, आ, ई और स्वर और व्यंजन का पूरा जानकारी दी जाती है। शब्दों में हम उसके विभिन्न रूप, भेद, उत्पत्ति का करवाते हैं कि शब्द कहाँ से आए, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर या अर्थ के आधार पर। वाक्य विचार में हम वाक्य बनाते हैं, वाक्य के भेद, वाक्य निर्माण और उसका प्रयोग, विराम चिन्ह आदि हम वाक्य को कैसे बनाना चाहिए ये सिखाया जाता है। आप देखिए, आप व्याकरण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखेंगे तो यहाँ पे लिखना है, भाषा के शुद्ध रूप संबंधी नियमों का ज्ञान कराने वाले शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के 3 भेद हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आपको बस इतना ही याद करना है। अब हम आपको दोबारा से एक बार करवा देते हैं। सबसे पहले आप भाषा कीजिए, भाषा, लिपि, व्याकरण, बस आपको तीनों की परिभाषा करनी है और उसके उदाहरण देने हैं। भाषा, जिन ध्वनियों के माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा मुख से प्रकट की जाती है और लिखित भाषा को हम लिखकर प्रकट करते हैं। लिखकर प्रकट की गई भाषा को लिखित भाषा कहते हैं और मुख से प्रकट की गई भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। अधिकतर जितना भी कार्य होता है वो हमारा राजकीय कार्य जितना भी है वो हमारा लिखित भाषा में किया जाता है। इसके बाद आता है लिपि। भाषा का लिखित रूप लिपि के कारण ही संभव है। लिपि का अर्थ है लिखने का ढंग। लिखने के ढंग हम अपने विचारों या ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जो निश्चित चिन्ह को लिपि कहते हैं। लिखने के लिए जो भी चिन्ह हम प्रयोग करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। आगे देखिए, लिपि कुछ ऐसी भाषाएं हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी की लिपि क्या है तो देवनागरी, उर्दू की लिपि क्या है फारसी,
अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी। बोलियाँ क्या हैं? जो बोलियाँ अपने अपने प्रांतों में बोली जाती हैं क्षेत्रीय लोगों के द्वारा, उसे हम बोली कहते हैं। एक प्रश्न जो आप बहुत अच्छे ढंग से याद करेंगे, 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद संख्या 343 में भारत को राष्ट्रीय भाषा राजभाषा का दर्जा दिया गया, हिंदी भाषा का दर्जा दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदी भाषा की 18 बोलियां या उपभाषाएं हैं। बस इसमें से तो आप 2 ही क्वेश्चन कर लीजिए, बाकी ये वाला क्वेश्चन आप नहीं करेंगे। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन और अलग इतिहास है, और ये वाला भाषाओं के संबंध में यहाँ से ये वाला आप बस यहाँ से थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद आप ये वाला छोड़ देंगे। अब इसके बाद व्याकरण पे आइए। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप संबंधी नियमों का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 भेद होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आइए कुछ याद रखने योग्य बातें जो हम आपको अंत में फिर बताते हैं। अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करना भाषा है। इस आधार पर भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। भाषा के लिखने के ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। बस आज के लिए इतना ही। आज आप करेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। भाषा, लिपि और व्याकरण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।